दोस्तों नमस्कार। यदि आपने म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मन बना ही लिया है, तो आज की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन लोगों की बात करेंगे जो म्यूचुअल फंड में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ वन टाइम निवेश करना चाहते हैं। अब आपको भी पता है म्यूचुअल फंड में दो तरीके से निवेश किया जा सकता है, एसआईपी और लमसम। तो एसआईपी में हम हर महीने छोटी छोटी अमाउंट को निवेश करते हैं, बट लमसम एक ऐसा मेथड है जिसमें हमारे पास अगर एक साथ पैसा है, चाहे वो आपका 5,000 हो, 10,000 हो, या फिर 50,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख, 50 लाख हो, वट एवर, आप एक बार निवेश करके जितने समय के लिए आप इसे चूज करेंगे, सपोज आप सोचते हो कि 10 सालों के बाद पैसा बने, 15 सालों के बाद, यानी जितना समय आप टाइम चूज करें उस सालों में आपको एक बेहतर रिटर्न मिले, तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए। आज का वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों को इंडिकेट करता है जो कि लमशम निवेश करने के इच्छुक हैं। तो वीडियो बहुत ही शानदार होगी, क्योंकि देखो म्यूचुअल फंड तो बहुत है मार्केट में, है ना। अगर अकेले बात करें एसबीआई की ही, ठीक, एसबीआई एसबीआई म्यूचुअल फंड की, तो एसबीआई का अकेले म्यूचुअल फंड 11 लाख करोड़ के फंड को मैनेज करता है। 11 लाख करोड़, सोचो। और अगर बात करें एचडीएफसी, तो एचडीएफसी में भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि काफी कमाल का रिटर्न बना के देते हैं। आईसीआईसीआई की बात करें तो वो भी काफी बेहतरीन है, काफी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो भाई जब हमारी ट्रस्टेबल कंपनी आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, मोतीलाल ओसवाल हो, पराग पारिक हो, या फिर एक्सिस बैंक का हो, या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड हो, भाई हजारों तरह की म्यूचुअल फंड है मार्केट में, तो लमसम के लिए स्पेशली कौन सा म्यूचुअल फंड सही है अभी के टाइम पे निवेश करने के लिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको टॉप 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताएंगे जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और इन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस में काफी अच्छा रिटर्न भी बना के दिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो आपसे बस इतना ही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक कर दें, एक छोटा सा लाइक करके शेयर करें इसे 4 दोस्तों में, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ सके आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने के लिए। ओके, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। मैंने यहाँ पे बात करी है उन इन्वेस्टर्स की जो कि केवल वन टाइम पैसा निवेश करना चाहते हैं। ठीक है, हमने एसआईपी की बहुत सारी बात करी। देखो, इन जो भी म्यूचुअल फंड मैं आपको बताऊंगी, सब में एसआईपी भी किया जा सकता है, ठीक, और सब में लमसम भी किया जा सकता है। ठीक, तो जिसको जो सुटेबल है वो कर सकता है, बट हम बात करेंगे आज लमसम की। ठीक है, ओके। एक रियल एग्जांपल से आपको बताऊंगी कि कितना इन्वेस्ट करने पर कितना फंड भी बनाया जा सकता है, क्लियर, कितने सालों में। चलिए समझते हैं। तो जो हमने टॉप 5 में म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है दोस्तों एचडीएफसी का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। हम यहाँ पे इक्विटी फंड की बात करेंगे। इक्विटी फंड, सारे फंड्स क्या होंगे, इक्विटी फंड होंगे। अब इक्विटी फंड क्या होते हैं दोस्तों, जिनका पैसा शेयर बाजार में ज्यादा निवेश होता है। ठीक है, ज्यादा निवेश होता है। इससे ये होता है कि ये जो फंड्स होते हैं ना, हाईली चांसेस होते हैं कि अच्छा खासा रिटर्न बना कर दे, है ना। तो हम आज इक्विटी फंड की बात करेंगे। तो जो भी हमने टॉप 4 रखे हुए हैं म्यूचुअल फंड, वो सारे क्या है, इक्विटी फंड है, क्लियर। उसके अलावा या इनका जो परफॉर्मेंस है तो उसमें हमने रखा है डायरेक्ट ग्रोथ को। ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ रखने का मेरा सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये होता है कि रहते तो रेगुलर ग्रोथ है, लेकिन डायरेक्ट ग्रोथ में ना आपका जो एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो फंड को मैनेज करने का खर्च लगता है, वो कम लगता है। ठीक है, तो कम लगता है यदि आप ढंग से रिसर्च करके अपने लिए मतलब निवेश करते हो, तो आपको ना जो एक्सपेंस रेशियो के नाम से 1% भी लग जाता है, जो कि आपको लगता है बहुत कम है, तो दोस्तों आपका काफी पैसा बचा सकता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ग्रोथ की बात करती हूँ, क्लियर। तो पहला हमारा फंड था जो कि हमारा चौथा फंड है एच डी एफ सी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ। नाम से समझ में आ रहा है, ये उन कंपनियों को फोकस करता है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करती है, क्लियर। सेक्टोरिकल है, इक्विटी फंड है, रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी में आता है। सो भैया सोच समझ के निवेश करना, क्लियर। इस म्यूचुअल फंड का अगर करंट का एनएवी देखें, एनएवी मतलब निवेश करने पर हमें यूनिट्स मिलती है उसका प्राइस। ठीक है, तो एनएवी मात्र 53 रुपए है, बहुत ही कम है, शानदार है। फंड साइज की अगर बात करें तो 2,591 करोड़ का फंड साइज है। अब आपको भी पता है कि दिन पर दिन इंडिया ग्रोथ कर रहा है ना। तो चाहे एसबीआई हो, चाहे आईसीआईसीआई हो, चाहे एचडीएफसी हो, घूम फिर के सब कंपनियां ऐसे कंपनीज में निवेश कर रही हैं जो कि आगे चलकर आपको काफी बेहतर ग्रोथ पोटेंशियल देखने को मिले। तो जैसे जैसे इनका यूजेस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके फंड की वैल्यू बढ़ेगी, या सीधे शब्दों में कहें इंडिया बढ़ेगा तो आपका फंड का वैल्यू भी बढ़ेगा, क्लियर। तो यहाँ पे 2,591.14 करोड़ का फंड साइज आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस म्यूचुअल फंड में किन किन कंपनियों में निवेश किया जाता है, कौन कौन से सेक्टर्स को इन्होंने रखा हुआ है, चलिए वो देख लेते हैं। बात करें होल्डिंग्स की, तो होल्डिंग्स में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एंड यहाँ पे लिखा है जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और एनटीपीसी लिमिटेड, भारतीय एयरटेल जैसी कंपनियों में निवेश है इनका, और इनके पास 57 होल्डिंग है। जी हाँ, सेक्टोरिकल की बात करें
तो यार इंडस्ट्रियल सेक्टर में, चूंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज्यादा इनका एलोकेशन आपको देखने को मिलेगा 45.1% का, फाइनेंशियल सेक्टर में 22.0%, मटेरियल में 14.7, और इस तरीके से आप ये चार्ट देख सकते हो। क्लियर। तो अब बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के रिस्क रेशियो की, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है 5 पैरामीटर्स को चेक करना किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे रिस्क रेशियो में सबसे पहले आता है अपना अल्फा। अल्फा ये बताता है कि भाई इसने बेंचमार्क को कितना बीट किया है। अल्फा काफी अच्छा है, ये हाई अल्फा जनरेटिव फंड है 8.81% का, जो कि बहुत शानदार है। बीटा है 0.57%। बीटा रेशियो जितना कम होगा उतना शानदार फंड होगा। शार्प रेशियो 1.48%, विच मीन्स ये गिरते हुए बाजार में काफी स्टेबिलिटी बनाकर रखता है। और शॉर्टिनो रेशियो 2.52%। मतलब है कि भैया रिस्क कितना लिया इनके फंड मैनेजर ने जब मार्केट गिर रहा था, तो भाई सब ठीक ठाक है, काफी बेटर है ना। अच्छा, होल्डिंग्स आपने देख ली, सेक्टर वाइज एलोकेशन देख ली। अब बात करते हैं एक्सपेंस रेशियो, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक्सपेंस रेशियो है 1.08% का इस म्यूचुअल फंड का, जो कि आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है। एग्जिट लोड है 1% का, मतलब 30 दिनों के भीतर यानी 1 महीने के भीतर यदि पैसे को विड्रॉ करते तो 1% का आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है। क्लियर। इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, अगर पिछले 1 साल के रिटर्न की वैल्यू देखे तो माइनस में इसका रिटर्न है ना, देखकर मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखोगे ना, कमाल करके रख दिया है। 34.70% का रिटर्न 3 सालों में। और वहीं पे पिछले 5 सालों की बात करें तो 36.03% का रिटर्न बनाकर दिया है इस म्यूचुअल फंड में। और ऑल टाइम की बात करें तो 13.25% का एनालाइज रिटर्न बनाकर दे रहा है। हम ये मान के चलते हैं कि ये म्यूचुअल फंड जैसे कि ग्रोथ कर रहा है, आप देख रहे हो 3 सालों में इसने 34 और 5 सालों में 36% का रिटर्न बना के दिया है। हम ये मान के चलते हैं कि यदि किसी बंदे ने इसमें 50,000 रुपए भी डाले, और ये हमें नहीं बनाता भाई, सिर्फ 25% का ही रिटर्न बनाकर देता है, तो अगले 10 सालों में 50,000 की वैल्यू बन सकती है 4,65,000 रुपए की। और यदि आपने इसे थोड़े और लंबे समय के लिए निवेश कर दिया और ये 10 साल को बढ़ा के 20 साल कर दिया, तो हमें खुद भी चौंकना पड़ सकता है, क्योंकि महज 50,000 रुपए 25% के एनुलाइज रिटर्न से आने वाले 20 सालों में 43,36,000 रुपए में बदल सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं ये गारंटेड रिटर्न नहीं है। 25% देख सकते हो आप, पिछले 1 साल में -1% का है। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ऐसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए। ओके, मूव करते हैं अपने थर्ड टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड की ओर, जिसका नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इसका नाम ही काफी है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप का मतलब ये है कि ये ऐसी कंपनियों को फोकस करते हैं जो मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। और मिड कैप कैटेगरी में कौन सी कंपनीज आती हैं? यहाँ पे मिड कैप कैटेगरी में जो कंपनी आती है दोस्तों, वो आती है 101 से लेके 250। ठीक है, तो इन कैटेगरीज की में वो निवेश करता है। ठीक है, और रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो इस म्यूचुअल फंड का अब हम थोड़ा सा चेक करते हैं बेसिक डिटेल। इस म्यूचुअल फंड का करंट का एनएवी जो चल रहा है वो 117 रुपए चल रहा है। एनएवी प्रति यूनिट प्राइस को कहते हैं। अगर इसका फंड साइज देखें तो 33,053 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो कि बहुत सही फंड साइज है, ऑलरेडी लोगों ने निवेश कर रखा है। और इस म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस म्यूचुअल फंड ने 6.30% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे लास्ट 3 ईयर की बात करें तो 3.17% का रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर की बात करें तो 37.08% का रिटर्न बना के दिया है। एनुलाइज की बात करें, यानी जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक 24.15% का रिटर्न बनाकर दिया। विच मीन्स क्या है, आप ये देख रहे हो कि आप अगर 1 साल के लिए निवेश करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा नहीं मिलेगा रिजल्ट। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करोगे तो आपको यहाँ पे 25% का राउंड फिगर निवेश रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो अब मान के चलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने इस म्यूचुअल फंड में 50,000 रुपए डाले होते, इस म्यूचुअल फंड ने जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 24% का रिटर्न बनाकर दिया है, तो आने वाले 10 सालों में उसकी वैल्यू हो जाती 4,39,000 रुपए, 4 लाख रुपए के लगभग। और यदि इसी निवेश को उसने 15 सालों तक रखा होता तो 50,000 की वैल्यू होती 12 लाख के लगभग। तो ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ठीक है, तो इस म्यूचुअल फंड की अब हम थोड़े से रिस्क रेशियो की बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड का जो रिस्क रेशियो है वो कुछ इस प्रकार है। ये वेरी वेरी हाई अल्फा जनरेटिव फंड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13.18% का रिटर्न दिया है, यानी अपने बेंचमार्क को इसने बीट किया है। इसका जो बीटा है 0.83% का है, शार्प है 1.73% का, शॉर्टिनो 3.21% का है। कोई भी व्यक्ति इन म्यूचुअल फंड में, देखो मैंने कहा है कि एसआईपी भी कर सकता है, लमसम भी कर सकता है। तो यदि कोई एसआईपी करना चाहता है तो मात्र 500 से शुरू कर सकता है, और यदि कोई व्यक्ति लमसम शुरू करना चाहता है तो मात्र 5,000 से भी शुरू कर सकता है। आखिरकार इस म्यूचुअल फंड में इतना ज्यादा अल्फा कैसे जनरेट हो रहा है? चलिए हम इसके होल्डिंग्स की बात करते हैं। इस म्यूचुअल फंड में 23 होल्डिंग्स है, जैसे आप देख सकते हो। टेरेंट है, डेक्सॉन है, कल्याण ज्वेलर्स है, ठीक है, पॉलीकैप इंडिया है,
और काफ़ी ऐसी अच्छी कंपनीज़ हैं जिनमें इनका निवेश है। इक्विटी फंड है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। सेक्टर वाइज़ देखें एलोकेशन, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर में 31% है, कंज्यूमर में, इंडस्ट्री, अदर, हेल्थ केयर, रियल एस्टेट में भी इनका निवेश है। आप यहाँ पे सेक्टर वाइज़ एलोकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पे होल्डिंग सबसे ज़्यादा इक्विटी में 82.8% की एंड कैश में 17.2% की है, विच मीन्स कि जब भी इनको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ये कैश में भी, है ना, रखते हैं अपना फंड कुछ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एलोकेशन देख सकते हैं। अब इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का, जो कि काफ़ी अच्छा है, और एग्जिट लोड है 1% का यदि 365 दिन पहले, मतलब 1 साल के पहले पैसे को विड्रॉल किया जाता है तो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो इसमें जानना ज़रूरी थी। तो ये म्यूचुअल फंड भी लॉन्ग टाइम निवेश के लिए बहुत सही म्यूचुअल फंड है। ठीक है, अगर आप मिनिमम इसमें 10 से 15 सालों के लिए निवेश करते हो तो बढ़िया रिटर्न बना सकता है। चलिए हम बात करते हैं सेकंड जबरदस्त म्यूचुअल फंड की, जिसका नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब आपको नाम से समझ में आ रहा है कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जो कि स्मॉल कैप कंपनीज को ही फोकस करता है। ठीक है, इक्विटी है, रिस्कोमीटर के हिसाब से वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। इस म्यूचुअल फंड का करंट एनएवी है 195 रुपए, और अगर इसका फंड साइज देखें 66,601.80 करोड़ रुपए निवेश है इस म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्टर्स के थ्रू। परफॉर्मेंस की बात करें तो लास्ट 3 ईयर में इस म्यूचुअल फंड में 29.58% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे लास्ट 5 ईयर में 38.47 का रिटर्न बना के दिया है। जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ तब से लेकर अभी तक 25.74% का शानदार रिटर्न है इस म्यूचुअल फंड ने दिया हुआ है। क्लियर? ओके, तो अब इस म्यूचुअल फंड के रिस्क रेशियो और बाकी डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो अल्फा है वो 6.50% है, बीटा है 0.81%, शार्प है 1.30%, शॉर्टिनो 2.27%। सब अच्छा है। कोई भी व्यक्ति इसमें मिनिमम 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकता है, और जो भी व्यक्ति इसमें लमसम करना चाहता है तो वो भी मैच 5,000 से लमसम कर सकता है। ठीक है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आपकी जितनी क्षमता हो आप उतना कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है 0.64% का, और एग्जिट लोड आपको 1% को देखने को मिलेगा यदि 1 साल से पैसे कोई विड्रॉल पहले करता है तो। सेकेंड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड था। अब हमने इस कैटेगरी में जो पहले नंबर का म्यूचुअल फंड रखा है उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब अगेन ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जो कि ऐसे सेक्टर्स में निवेश करता है जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कहलाता है ये। ठीक है, अब इस म्यूचुअल फंड की खासियत ये है कि ये इक्विटी है, वेरी हाई रिस्क की कैटेगरी का तो है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 सालों में ही अपने इन्वेस्टर्स को 35.10% का रिटर्न बना के दिया, पिछले 5 सालों में 38.18% का रिटर्न बना के दिया। जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ है तब से लेकर 17.59% का रिटर्न बनाकर दिया हुआ है इस म्यूचुअल फंड ने। करंट का अगर एनएवी देखे तो 215.50 पैसे, और अगर फंड साइज की बात करें तो 8,042 करोड़ रुपए। इस म्यूचुअल फंड में टॉप 63 कंपनीज की होल्डिंग है, और जिसमें एनटीपीसी, अडानी, रिलायंस इंडस्ट्री, एनसीसी, वेदांता जैसी कंपनी शामिल है। होल्डिंग में देखें तो इक्विटी में 94 पॉइंट है, कैश में 4.7% का है, डेप में 0.6%, रियल एस्टेट में भी ये निवेश करते हैं 0.6% का, इंडस्ट्रियल एरिया में 40.7% का रिटर्न है, मतलब निवेश है एलोकेशन सेक्टर वाइज, मटेरियल में 19.3%, फाइनेंशियल में 16.6, और इस तरीके से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस म्यूचुअल फंड का रिस्क रेशियो देखते हैं तो इसमें सबसे पहले है अल्फा है 11.28%, बहुत ही शानदार हाई अल्फा जनरेटिव फंड है। बीटा 0.51, शार्प रेशियो 1.80 और शॉर्टिनो 3.30। कोई भी व्यक्ति महज 100 रुपए से एसआईपी शुरू कर सकता है, और अगर लमसम निवेश करना चाहते हो तो महज 5,000 से शुरू कर सकता है। एक्सपेंस रेशियो अगेन आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, 1.14% का। एग्जिट लोड आपको देखने को मिलेगा 1% का, यदि आप 15 दिन के पहले पैसे को विड्रॉल करते हो। इस म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब से म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ तब से लेके अभी तक ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है, अपने कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है, पिछले 3 सालों से 1 नंबर पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है आने वाले कुछ सालों में, बट ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, उन लोगों के लिए जो कि लमसम निवेश के लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगेन फाइनल डिसीजन आपका है। जब तक आप खुद से सेटिस्फाइड ना हो किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें। निवेश से जुड़े दस्तावेजों को पढ़ें, हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें निवेश करने से पहले। करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।